अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरीरा अल्ताफ़ है और मैं एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटलाइज़्ड पेशेंट की न्यूट्रिशन के हवाले से कि कौन-सी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती हैं और कौन-सी डाइट लेने से वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि हम बात करेंगे एक नॉर्मल पर्सन को हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट की रिक्वायरमेंट होती है, जब एक पेशेंट को हो जाता है तो उसके लिए प्रोटीन की स्पेशली रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती हैं। और उसमें भी हम लोग बात करेंगे आईसीयू पेशेंट के हवाले से, क्योंकि आईसीयू पेशेंट्स में सम टाइम कुछ वेंटिलेटर पे होते हैं, कुछ वेंटिलेटर पे अगर नहीं भी होते तो उनके ऑक्सीजन वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बट यूजुअली ये देखा जाता है कि अक्सर जगहों पे पेशेंट्स को जूसेस या सिंपल वाटर या यखनी वगैरह दी जाती है, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती, क्योंकि जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं और जिनके ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये जूसेस ज़रा ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन इंटेक उनका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए डिज़ीज़ से लड़ने के लिए भी उनको उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, उनकी रिक्वायर्ड जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन्स की, फैट की, वो उनको नहीं मिल पा रही होती, तो वो मेल नरिशमेंट की तरफ चले जाते हैं, और जो पेशेंट्स मेल नरिशमेंट की तरफ चले जाते हैं उनकी रिकवरी उतनी ही डिले हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिस तरह सर्जरी के पेशेंट्स हैं। बहुत सी ऐसी सर्जरीज़ में पेशेंट्स को सर्जरी से कुछ घंटे पहले उनका खाना-पीना बंद कर दिया जाता है, कुछ का 6 आवर्स से पहले, कुछ का 8 आवर्स से पहले। तो जब उनका सर्जरी से पहले भी खाना-पीना बंद होता है, उसकी सर्जरी के बाद भी कुछ घंटे तक उनको खाने-पीने नहीं दिया जाता, और फिर जब स्टार्टिंग की जाती है तो लिक्विड से की जाती है। बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो उन पेशेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन जब नहीं उनको गाइड की जाती, तो कुछ पेशेंट्स तो काफ़ी दिन तक लिक्विड डाइट पे रहते हैं। जब उनकी डाइट पूरी नहीं होगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो एक तो उनकी रिकवरी भी लेट होगी, उनका ये भी हो सकता है कि जो सर्जिकल साइट है उनको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और जब रिकवरी लेट होगी तो उनका हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ एक और प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स वो लोग न्यूट्रिएंट पूरे नहीं लेते, स्पेशली सॉलिड डाइट जब लेट स्टार्ट करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से अक्सर पेशेंट्स को फिर लॉस ऑफ एपेटाइट के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे पेशेंट की जो हमारी गाइडलाइंस है कि पोस्ट ऑफ उसको 6 टू 8 आवर्स के बाद लिक्विड स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें स्पेशली हम लोग सिंपल वाटर से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि सम टाइम एनेस्थीसिया की वजह से कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग वगैरह का, नोजिया का इशू हो सकता है। तो अगर वो पेशेंट लिक्विड स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली उनकी डाइट चेंज कर दी जानी चाहिए। लिक्विड के बाद सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड के बाद रेगुलर डाइट की तरफ जाएँ, और उसमें फिर हमें कंसीडर करना चाहिए प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा उनको प्रोटीन मिलेगी, उनकी रिकवरी जल्दी होगी, रिकवरी जल्दी होगी तो उनका हॉस्पिटल स्टे उतना ही कम होता जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन जिन पेशेंट्स को होती है उनके लिए फाइबर, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल का इंटेक होना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सॉलिड नहीं ले पाते, जल्दी सालन रोटी नहीं स्टार्ट कर सकते, तो वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। फ्रूट्स को, सॉफ्ट फ्रूट को पहले स्टार्ट कर लें, बट लें ज़रूर। वेजिटेबल के वो खिचड़ी टाइप वो बना सकते हैं, वेजिटेबल कढ़ी टाइप बना सकते हैं। उसके बाद वो उसको सॉलिड 2-4 दिनों के बाद सॉलिड डाइट की तरफ वो जा सकते हैं। लेकिन प्रोटीन का ज़रूरी है, उसको एग की फॉर्म में ले सकते हैं। अब जो पेशेंट डायरेक्ट सॉलिड की तरफ नहीं जा रहे, वो उसका टेक्सचर चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल बॉइल्ड एग नहीं ले सकते तो वो सूप यखनी में डाल सकते हैं, ताकि लिक्विड फॉर्म में हो बट चीज़ अंदर चली जाए। और मिल्क इंटेक उनका अच्छा होना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स किसी भी फॉर्म में, मिल्क, मिल्क शेक, वो कस्टर्ड खीर टाइप ले सकते हैं, ताकि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। मेडिसिन के पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन या कुछ इन चीज़ों के साथ होते हैं, तो वो डायरिया के साथ आते हैं, कुछ कॉन्स्टिपेशंस के साथ आते हैं, कुछ एनीमिक आते हैं। तो जब तक उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, उनकी प्रोटीन की, उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, तब तक वो रिकवरी की तरफ नहीं जाएँगे। तो ऐसे पेशेंट जो कि डायरिया के साथ आते हैं, उनकी स्पेशली थोड़ा-सा लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो सकती है उनको, तो उन चीज़ों को देख के उनको सोल्यूबल फाइबर देना है, उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल ज़रूर देना है, बट थोड़ा-सा डेयरी प्रोडक्ट से अवॉइड करवाना चाहिए। और अगर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है तो उनका फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। मेडिसिन्स के दूसरे पेशेंट्स की अगर हम बात करें, तो जिस तरह लिवर डिजीज़ हैं या किडनी डिजीज़ हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि हमारे मुआशरे में कि स्पेशली जो लिवर के पेशेंट्स हैं उनको फ़ौरन उनको मीट, एग उनको बंद करवा दिया जाता है। ये घरों में ये देखा जाता है, वो करवा देते हैं, तो उनकी प्रोटीन जब उनको रोक देते हैं तो उनका डिज़ीज़ उनकी प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को बल्कि प्रोटीन हम लोगों ने ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि प्रोटीन ने ही उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ही वो डिज़ीज़ के खिलाफ लड़ेंगे। तो उनके लिए स्पेशली प्रोटीन लाइक एग वाइट, मीट पोर्शन, और स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स लिवर फ्रेंडली होता है, वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा, उतनी रिकवरी के चांसेस
जल्दी होने के चांसेस हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स की चूँकि मोबिलिटी भी कम हुई हुई होती है और अगर वो फाइबर इंटेक कम लेंगे तो उनके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम और उससे फिर नोज़िया और लॉस ऑफ एपेटाइट के प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो मेरी एडवाइस ये है, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनकी प्रोटीन का खास ख्याल रखा जाए, प्रोटीन के साथ साथ फाइबर का भी और बाकी न्यूट्रिएंट्स का भी ज़रूर ख्याल रखा जाए ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो और वो जल्दी हॉस्पिटल से घर जा सके।